Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in power system, we are going to continue our discussion on voltage control. In the last lecture, we discussed about the concept of voltage control, how we control the voltage into the power system by means of synchronous condenser, by means of capacitors and all that. We discussed in the last lecture. Now in this particular lecture, we are going to utilize the concept which we discussed in the last lecture, and according to it or on the basis of it, we are going to solve the numericals. So we have taken the numerical number 1. Straight away start करते हैं अपना discussion on numericals. देखिए बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, पावर सिस्टम में ये वोल्टेज कंट्रोल के ऊपर क्या बोला उसने क्वेश्चन में, देखिए अ 3 फेज 275 kV लाइन, a 3 phase 275 kV line has the following constant। बेटा कौन से कांस्टेंट होंगे? पावर सिस्टम जो ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट होते हैं ना, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो देखिए उसने जो दिया आपके पास, ये क्या दिया, ए का वैल्यू दिया है और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर बी का वैल्यू दिया है। बेसिकली ये जो दिया है ओम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या लिखते हैं उसको, VS/IR ऐसा लिखते हो। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो आगे क्वेश्चन 1 में उसने पूछा कि फाइंड द पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एट व्हाट यूनिटी पावर फैक्टर। कौन से पावर के बारे में बात कर रहा है? जब कुछ भी मेंशन नहीं होता, ओनली पावर की बात चल रही है, इसका मतलब इट इज एक्टिव पावर। ठीक है, फाइंड द पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर, and for this particular one he has given us the condition that magnitude of Vs equals to magnitude of Vr, which is equals to what, 275 kV। बात समझ में आएगी। और ये कौन सा वोल्टेज होगा? नथिंग इज मेंशन, इट मींस इट इज एट 275 kV। दिस इज व्हाट, लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज। बात समझ में आ रही? ओके। आगे उसने पूछा है कि इफ अ लोड ऑफ टू 150 मेगावाट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिसीविंग साइड लोड तो रिसीविंग साइड पे होगा, रिसीविंग साइड पे या रिसीविंग एंड पे। इफ अ लोड ऑफ 150 मेगावाट हैज टू बी सप्लाइड एट यूनिटी पावर फैक्टर बाय compensation equipment with the same voltage profile, then what is the reactive power support required at the what receiving end? reactive power कितनी लगेगी रिसीविंग एंड पे, उसके बारे में बेसिकली उसने पूछा है अपन को। बात समझ में आएगी? तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पावर सिस्टम में, पहले क्या करो, डिस्कस करोगे वेदर द गिवन सिस्टम इज सिंगल फेज और 3 फेज। ठीक है, तो लिखिए भाई, गिवन and this is what, whether the given system single phase is 3 phase। पहली लाइन में उसने बोला 3 phase transmission line having a voltage of what, 275 kV। so this is what 3 phase system। तो यहाँ पे लिखेगा given system is what, 3 phase system। बात समझ में आ रही? ओके। तो देखते हैं कि उसने जो बोला है, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। उसने जो देखिए, जो Vs इक्वल्स टू VR, इनके मैग्नीट्यूड जो दे रखे हैं उसने कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 275 kV। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 275 kV। बात समझ में आ रही? उसके बाद उसने ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दे रखे कि जिसमें अपने पास ए का वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 0.85 एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 5 डिग्री, एंड बी का वैल्यू दे रखा है उसने विच इज इक्वल्स टू 200 एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ व्हाट, 75 डिग्री। इस तरीके से उसने दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आएगी? ओके भाई, अब अपन बात करेंगे एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो लिख लेते हैं, फिर बाद में अपन के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन होगा P इज इक्वल्स टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ Vs इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Vr, ठीक है, डिवाइडेड बाय B एट एन एंगल ऑफ व्हाट। अच्छा ठीक है, P मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, या ठीक है मैं डायरेक्टली उसको लिख देता हूँ S, कॉम्प्लेक्स पावर लिख देता हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा माइनस डेल माइनस A इंटू VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B, और ये आ जाएगा आपके पास बीटा माइनस अल्फा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा माइनस अल्फा। ये समझ में आ गया आपको? बिल्कुल ठीक है। ये तो आपके पास क्या, कॉम्प्लेक्स पावर का एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ से पता करूंगा कि एक्टिव पावर, और यहाँ से क्या पता करूंगा, रिएक्टिव पावर। तो देखिए आपके पास जो एक्टिव पावर के लिए एक्सप्रेशन जो आएगा आपके पास एक्टिव पावर के लिए, सो P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो भी आपने इसके लिए लिखा है कॉम्प्लेक्स पावर में, जो भी एंगल है वहाँ पे कॉस लगा दो, और अगर रिएक्टिव पावर लिखनी तो जो भी एंगल है वहाँ पे साइन लगा दो, बाकी कुछ नहीं। तो P का वैल्यू आ जाएगा आपके पास क्या, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ VS VR अपॉन व्हाट, B, और कॉस ऑफ व्हाट, एंगल क्या लिखोगे, बीटा माइनस डेल माइनस क्या लिखोगे, बिल्कुल ठीक है, लिखोगे A इंटू व्हाट, VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, बीटा, सॉरी B, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। सर बीटा क्या और अल्फा क्या है, कैसे पता करेंगे? देखिए जो A का जो एंगल होता है ना आपके पास, जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर A है, उसका जो एंगल होता है बेटा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 डिग्री, और जो बी का एंगल होगा दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, बीटा, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 डिग्री, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, 75 डिग्री। बात समझ में आ गई? ओके भाई, जैसे आपने ए के लिए लिखा, ये ए वाला एक्सप्रेशन लिखा आपने, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। सिमिलरली मैं क्यू के लिए लिख लेता हूँ, रिएक्टिव पावर के लिए लिख लेता हूँ। क्या करना पड़ेगा, बस कॉस की जगह पे साइन लगा दो, अपने आप तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा रिएक्टिव पावर का। सो दिस इज VSVR अपॉन B इंटू व्हाट, साइन ऑफ बीटा माइनस डेल माइनस A इंटू VR का स्क्वायर माइनस व्हाट, A इंटू VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B इंटू साइन ऑफ व्हाट, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस व्हाट
अल्फा, इस तरीके से। अब देखते हैं कि उसने जो क्वेश्चन में जो बात करी उसमें उसने क्यू का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया है, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। देखिए उसने बोला है क्वेश्चन जो पार्ट 1 जो बोला है उसने क्वेश्चन नंबर 1 का उसने बोला कि फाइंड द पावर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर। जब भी आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर जब बात चलती है तो यूनिटी पावर फैक्टर में मुझे एक बात बोले, एट यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या, फाई का वैल्यू 0 मतलब क्या, कॉस 0 इज इक्वल टू व्हाट 1, तो साइन 0 की मतलब साइन फाई मतलब क्या, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 इज इक्वल टू व्हाट 0, तो साइन 0 इसका 0 इसका मतलब क्या, रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड या रिएक्टिव पावर की जो वैल्यू होगी Q विल बी इक्वल टू 0, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे, Q का वैल्यू कितना है आपके पास, Q इज इक्वल टू 0, ये सबसे बड़ी कंडीशन आपके पास आ गई। ठीक है, वंस यू गॉट टू नो दैट द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 0, मैं इसको थोड़ा सेंटर में लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 0, इट मीन्स देखिए यहाँ से आपके पास और 2-3 पैरामीटर्स जो आपके पास नहीं उनका वैल्यू आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो इट मीन्स Q इज इक्वल टू 0 एज द पावर फैक्टर इज इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, अगर Q 0 हो गया तो मुझे एक बात बोलो, तो दिस विल बी रिटन एज व्हाट, V 0 इज इक्वल टू VSVR अपॉन व्हाट B इनटू साइन ऑफ बीटा माइनस डेल, साइन ऑफ व्हाट बीटा माइनस डेल माइनस A इंटू VR का स्क्वायर माइनस व्हाट A इंटू VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट B इंटू व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, बीटा minus what alpha, this is equals to like this। ठीक है, as the magnitude of VS and VR both are equal, as magnitude of VS is equals to what, VR is equals to what 275 kV, तो मैं डायरेक्टली उसको लिख दूं क्या, VS equals to VR ऐसा लिख दूं, बिल्कुल ठीक है चल जाएगा। तो देखो उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, और तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, ये देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास क्या, VS इंटू वॉट VS या VS इंटू VR, डायरेक्टली मैं इसको VS लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, कोई नहीं बात, दोनों का मतलब तो सेम ही है, VS, ठीक है, VS इंटू VS डिवाइडेड अबाउट B इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस क्या डेल इज इक्वल्स टू 0 है, तो मैंने इसको इस साइड पे लेके गया मैं लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल्स टू A इंटू व्हाट VS का स्क्वायर अपॉन व्हाट VR इक्वल्स टू VS है, तो मैं VR का वैल्यू भी VS के टर्म्स में लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा, सिमिलरली यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय B इंटू व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस व्हाट अल्फा, बीटा माइनस व्हाट अल्फा। बात समझ में आ गई। देखिए बेटा ये दोनों कैसे सेम पैरामीटर्स, ये दोनों भी कैसे सेम पैरामीटर्स है, तो क्या होगा VS स्क्वायर बाय B और ये क्या बन जाएगा VS स्क्वायर बाय B। बात समझ में आ गई। फिर आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस डेल इज इक्वल टू व्हाट A इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, A इंटू व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। A 0 नहीं हुआ है, हमेशा याद रखना, क्योंकि लोग क्या करेंगे, इसको भी इसको दोनों को काट देंगे, A को नहीं काटना बेटा, हाँ ये एक अलग बात है, A का वैल्यू अलग है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.85 इंटू व्हाट साइन ऑफ बीटा का वैल्यू दे रखा है 75 और अल्फा का वैल्यू दे रखा है 5 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। इसमें देखा जाए तो आपके पास क्या है, साइन का वैल्यू देखिए क्या पता है आपके पास, साइन का वैल्यू, साइन सॉरी हाँ बीटा का वैल्यू दे रखा है 75 और डेल का वैल्यू पता करना है, तो इसको लिख देंगे, लिख देते हैं ऐसा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, सॉरी डेल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, और डेल का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, उसको आपको पता चल जाएगा द पावर डिलीवर्ड एट यूनिटी पावर फैक्टर टू द व्हाट, टू दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस केस में जितना पावर वो ट्रांसफर होने वाला होगा उसके बारे में अपन को पता चल जाएगा। 0.85 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 70, 75 माइनस 5 कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। दिस इसका बन जाएगा साइन इनवर्स दिस, और ये बन जाएगा 75 माइनस दिस, ये बन जाएगा 21.99 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 21.99 डिग्री, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 22 डिग्री के बराबर आ रहा है भाई। ठीक है, बात समझ में आएगी। ओके भाई, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है उसमें जो VS VR ये जो लिखे होते हैं कैसे होते हैं, पर फेज वोल्टेजेस होते हैं। आप चाहे तो उसको 3 फेज करने के लिए पर फेज में पहले पता करो, बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप उसको इसमें लिखोगे लाइन वोल्टेज में तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, वहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया क्या और यहाँ पे किया क्या, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे लेना है, लेकिन जनरली ट्राई करो कि अगर आपको मिस्टेक्स अवॉइड करें तो उसको पर फेज में लेके चलो। ठीक है, देखते हैं कि क्या आएगा इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली देखना कि ट्राई करूंगा कि उसको परफेस में भी एक बार करके दिखा दूंगा और डायरेक्टली उसको लाइन वोल्टेज में भी लेके दिखा दूंगा। तो पी के वैल्यू पता करते हो तो पी देखिए कैसा आ जाएगा, पी इज इक्वल टू VS इंटू VR अपॉन व्हाट B इंटू कॉस ऑफ, साइन नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस आएगा, इंटू व्हाट कॉस ऑफ 75 माइनस डेल का वैल्यू कितना आपके पास 22 माइनस ये आ जाएगा क्या A इंटू VR का स्क्वायर। अगर अपन उसको डायरेक्टली जनरलाइज में नहीं लिख रहे तो उसमें बीटा माइनस डेल ऐसा लिखो ना, बीटा माइनस डेल, ये बन जाएगा माइनस A इंटू व्हाट VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा इंटू सॉरी कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ओके भाई। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, VS और VR दोनों के वैल्यू सेम है, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 275
डिवाइडेड बाय √3 भी लिख सकते हो, ठीक है। 275 डिवाइडेड बाय, ठीक है मैं उसको लिख देता हूँ 270 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 275 डिवाइडेड बाय व्हाट √3, इस तरीके से डिवाइडेड बाय बीटा का वैल्यू कितना दिया है 200 दे रखा है इंटू कॉस ऑफ, इसका कितना वैल्यू आपके पास बीटा का, कॉस का वैल्यू कितना आपके पास भाई, हाँ सॉरी बीटा कितना आपके पास 75 है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बन जाएगा 75 माइनस 22, ये डिग्री में दोनों, ठीक है, माइनस ए का वैल्यू कितना 0.85 इंटू 275 डिवाइडेड बाय वाट √3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 इंटू कॉस ऑफ, ये कितना बन जाएगा बीटा इज व्हाट 75, अल्फा इज व्हाट 5, तो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 70 डिग्री, ये क्या बन जाएगा 70 डिग्री बन जाएगा। अभी बात समझ में आ गई, ओके। तो देखिए यहाँ से क्या है ना कि 275 बाय √3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड उसका क्या है मतलब सेम वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 275 मतलब डायरेक्टली 200 के साथ आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 275 डिवाइडेड बाय 3 इसका क्या होल स्क्वायर मतलब √3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, इस तरीके से कॉमन आ रहा है दिस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ 75 माइनस 22 माइनस ये बन जाएगा 0.85 इंटू कॉस ऑफ 70, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई, इस तरीके से आ रहा है। तो देख लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास क्या कॉस ऑफ 75 माइनस 22 माइनस 0.85 इंटू कॉस ऑफ 70 इंटू व्हाट कॉस ऑफ 70 दिस मल्टीप्लाई बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 275 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 200, यार आपके पास 39.21 मेगावाट, 39.21 मेगावाट, ठीक है। ये 275 लिखा, केवी लिखा नहीं मैंने, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो के इंटू केवी का स्क्वायर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब केवी और केवी क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3 10 का पावर 6 इज नथिंग बट व्हाट मेगावाट, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या पावर, ये क्या आ जाएगा पावर, ये कौन सा पावर होगा रिसीविंग एंड का पावर होगा, क्योंकि उसी के लिए अपन लिख रहे हैं क्योंकि लोड हमेशा वही पे होता है, ठीक है। तो अगर आपको शायद अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे लिख दो ना रिसीविंग एंड के बाद चल रहे बेटा ये, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास क्या आया पावर आया भाई, ठीक है, पावर इन दिस पर्टिकुलर केस ये कितना आया 39.21, ये कैसा पावर है सिंगल फेज पावर है, आपको क्या चाहिए 3 फेज पावर चाहिए। सो P3 फेज इज इक्वल्स टू व्हाट, P3 फेज इज इक्वल्स टू व्हाट 3 टाइम्स ऑफ P सिंगल फेज व्हिच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 39.21, तो कितना बन जाएगा 3 6 और ये कितना बन जाएगा देखो कितना आ रहा है दिस मल्टीप्लाई बाय 3 117.63 मेगावाट, ये यार आपके पास क्या रिसीविंग एंड का पावर, ये क्या है आपके पास रिसीविंग एंड का पावर आ रहा है। बात समझ में आ गई, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। डायरेक्टली भी आप उसको बहुत शॉर्टकट में जाकर डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन पहला क्वेश्चन है थोड़ा उसको धीरे धीरे सॉल्व करो, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, और ट्राई करो कि उसके जो एक्सप्रेशन है जो उसको फॉर्मूलेज उनको थोड़ा बार बार लिखने की कोशिश करो, ताकि आपसे वो डायरेक्टली मतलब क्या रटे जाएंगे, इस टाइप से आपको फील होगा। और किसी चीज को अगर आप कंटिन्यूसली लिखते हो तो मतलब जरूरी नहीं होती उसको बार बार याद करने की, ठीक है। देखिए आपने पहला क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। उसने क्या बोला अभी, E पर लोड ऑफ 150 मेगावाट, क्या बोल रहे हो E पर लोड ऑफ 150 मेगावाट हैज टू बी सप्लाइड एट यूनिटी पावर फैक्टर, हैज टू बी सप्लाइड एट व्हाट यूनिटी पावर फैक्टर बाय द कंपेंसेशन इक्विपमेंट विद द सेम वोल्टेज प्रोफाइल, मतलब Vs इक्वल्स टू VR, देन व्हाट इज द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंड। बहुत बड़ी बात कर रहा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। अब उसने पावर दी थी अपन को 150 मेगावाट का, तो फिर अपन को यहाँ से क्या पता करना पड़ेगा, यहाँ से अपन को डेल का वैल्यू पता करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसका वैल्यू नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, डेल का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करोगे डेल का वैल्यू, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखिएगा सेकंड नंबर, फिर अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो भाई, तो बात करते हैं अभी जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग। अभी उसने क्या बोल दिया है, उसने बोला कि PR का वैल्यू कितना है, PR इज इक्वल टू व्हाट 150 मेगावाट, कितना है 150 मेगावाट है भाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना होगा। और ये पावर कैसे दे रखा है, 3 फेज पावर दे रखा है, तो अपन डायरेक्टली उसको 3 फेज में भी कन्वर्ट डायरेक्टली लेके चले तो भी आप समझ जाओगे। अल्टीमेटली देखिए इसके पहले मैंने आपको सिंगल फेज के लेवल पे समझा दिया, अब अपन उसको डायरेक्टली 3 फेज लेके चलेंगे तो कैसा आएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 150 इंटू 10 का पावर 6 इज इक्वल्स टू व्हाट Vs, डायरेक्टली यही फॉर्मूला अपन को यूज करना है भाई अभी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उसके वैल्यूज लिख रहा हूँ। उसने बोला कि वोल्टेज प्रोफाइल सेम है, मतलब Vs इक्वल्स टू VR है, तो ये आएगा आपके पास 3 फेज वोल्टेज 275 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 275 इंटू 10 का पावर 3, तो दोनों का 10 का पावर 3 क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पे। और बीटा का वैल्यू उसने बी का वैल्यू दे रखा है 200
इंटू कॉस ऑफ बी का वैल्यू क्या है आपके पास 75 माइनस डेल पता करना पड़ेगा। सवाल होगा सर आपने डायरेक्टली ऐसे कैसे पता कर लिया कि डेल को पता करना पड़ेगा। डेल एक लोड एंगल होता है, अब लोड चेंज होगा तो बेटा ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग लोड एंगल भी चेंज होगा। ये तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर ए बी सी डी ये तो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। अब लोड चेंज होगा तो लोड एंगल चेंज होगा, ऐसा थोड़ी ना कि पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए, ठीक है। माइनस ए बाई बी, तो ए का वैल्यू 0.8 है, 0.8 इंटू वाट, ये आ जाएगा 275 इंटू 10 का पावर 6, 275 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 200 इंटू कॉस ऑफ 70, ठीक है। कॉस ऑफ क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। बात समझ में आएगी भाई? ओके भाई। देखिए इसमें एक बात आपको देखने के लिए मिल रही होगी, क्या 10 का पावर 6 दोनों साइड पे कैसा कांस्टेंट है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और क्या है ना, देखिए 275 दोनों साइड में सेम है, तो मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि 150 इज इक्वल टू वाट 275 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 75 माइनस डेल माइनस 0.85 इंटू वाट कॉस ऑफ 75, 70 नहीं 70 सॉरी 75 नहीं 70 आएगा भाई, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या चीजें बन रही है अपने के पास। तो डायरेक्टली यहाँ से मैं पता करता हूँ कॉस ऑफ 75 माइनस डेल इज इक्वल्स टू व्हाट, ये देखते हैं। तो बनेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 200 दिस डिवाइडेड बाय 275 का स्क्वायर दिस प्लस 0.85 इंटू कॉस ऑफ 70, ये बन रहा है आपके पास 0.6874। क्या बन रहा है 0.6874। तो देखते हैं कि आपके पास इसका वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस ऑफ दिस वन इज व्हाट, दिस इसका जो कॉस आ रहा है आपके पास दिस इज 46.57, क्या आ रहा है दिस इज 46.57। तो जो डेल का वैल्यू आएगा आपके पास दिस विल बी 75 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 28.42 डिग्री, क्या आ रहा है 28.42 डिग्री, इस तरीके से आ रहा है आपके पास डेल का वैल्यू। बात समझ में आएगी? देखिए डेल का वैल्यू तो आपने पता कर लिया। अब लोगों के दिमाग में सवाल होगा सर आपने इसके पहले जब डिस्कस किया था तो उस टाइम पर डायरेक्टली लिख दिया था कि रिएक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड विल बी व्हाट 0, एट रिसीविंग एंड विल बी व्हाट 0। हाँ भाई मैंने ऐसा बोला था, और अभी भी तो जो रिएक्टिव पावर उसने तो यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर चल रही है। इसका मतलब क्या, जो लोड को जो रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी वो कैसे होगी। तो देखिए भाई अभी जो यहाँ पे जो देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे भी यूनिटी पावर फैक्टर है, तो यूनिटी पावर फैक्टर तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी जो रिएक्टिव पावर आएगी वो कैसे आ जाएगी आपके पास 0 आएगी। इसका मतलब कि जो लोड को रिएक्टिव पावर यहाँ पे जो नजर आ रही होगी कैसे होगी 0 होगी, मतलब क्या क्यूआर कैसा होगा आपके पास 0 होगा। लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जो लाइन में लॉसेस होगा उसको कौन, मतलब जो लाइन में जो लॉसेस होंगे उस लॉसेस को कौन फीड करेगा, फिर वो तो मतलब जनरेटिंग साइड से आएगा, उसी को तो फीड करना पड़ेगा। या सपोज मैं अगर बात करूं तो इसने जो यहाँ पे इक्विपमेंट की बात करी, कंपेंसेशन इक्विपमेंट की बात करी, इसका मतलब क्या जो लाइन में लॉसेस होगा ना उसको किसको फीड करना पड़ेगा, कंपेंसेशन इक्विपमेंट को, क्योंकि तभी तो उसमें पॉसिबल होगा भाई, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा। देखिए जो दो पावर आ रही है आपके पास, कैसी पावर आ रही है रिसीविंग एंड में, कौन कौन सी पावर आ रही है, रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर प्लस मतलब सप्लाई से जो भी आ रही है रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर प्लस क्या होगा कंपेंसेशन इक्विपमेंट की पावर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट लोड रिएक्टिव पावर, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट लोड रिएक्टिव पावर। बात समझ में आ गई? अब ये कैसे आपके पास, ये तो 0 है, इसका मतलब क्या जो रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट माइनस क्यू कंपेंसेशन के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब क्या रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर जो लगेगी, सपोज अगर लैगिंग होगी तो जो इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा वो कैसे होना चाहिए, लैगिंग का अपोजिट होना चाहिए, मतलब क्या लीडिंग रिएक्टिव पावर का उसमें क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, मतलब लीडिंग रिएक्टिव पावर उसने प्रोवाइड करनी चाहिए। या अगर ये लीडिंग होगी तो उसको लैगिंग होना पड़ेगा, बस बाकी कुछ नहीं, दोनों का मतलब ये समय, मतलब क्या इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके पहले मैंने यार सब चीजें डिस्कस करी है कि अगर आप इक्विपमेंट लगाओ तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। खैर अपन रिएक्टिव पावर की वैल्यू पता करते हैं, जो रिएक्टिव पावर है दैट मच रिएक्टिव पावर विल हैव टू बी सप्लाइड बाय व्हाट कंपेंसेशन इक्विपमेंट, will have to be supplied by what कंपेंसेशन इक्विपमेंट। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो रिएक्टिव पावर देखते क्या आने वाली है, रिसीविंग एंड पे रिएक्टिव पावर जो आएगी दैट विल बी QR is equals to this is going to be equals to what, this is going to be equals to VS into VR divided by what B into साइन ऑफ, देखिए इसका वैल्यू कितना 28.42 ना, तो आएगा 75 माइनस 28.42 डिग्री माइनस ये क्या आ जाएगा A इंटू वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई B इंटू साइन ऑफ इंटू व्हाट साइन ऑफ, ये क्या आएगा आपके पास दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दिस विल बी 70 डिग्री, दिस विल बी व्हाट 70 डिग्री। एक्चुअली इसको डायरेक्टली इसमें मत लिखो, अगर अपन उसको इसमें लिख रहे तो ये आ जाएगा बीटा माइनस डेल, और ये आएगा आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करते कितना आएगा रिएक्टिव पावर देखते थे, दिस विल बी 275 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, इसको कॉमन ले लेता हूँ और ये क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ 75 माइनस 28 देखते कितना आएगा 75 माइनस
75 minus 28 point this is 46.57 minus 0.85 इंटू ए का वैल्यू है 0.8 सॉरी ए का तो वैल्यू लिख दिया इंटू व्हाट साइन ऑफ 70 इंटू व्हाट साइन ऑफ 70 इस तरीके से आ रही चीजें, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या आएगा आपके पास, साइन ऑफ दिस माइनस 0.85 इंटू साइन ऑफ 70 दिस इंटू 275 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, ये भी मेगावार में आएगा भैया, ठीक है। ये क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 27.40 मेगावार, क्या आ रहा है मेगावार। रिएक्टिव पावर तो केवीआर आएगा उसके यूनिट, लेकिन ये तो 10 का पावर 6 में आ रहा है, इसके लिए मेगावार, ठीक है भाई। तो ये आ रहा है आपके पास क्या रिएक्टिव पावर, ये आएगा नेगेटिव में, कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव में आ रहा है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से। This is the reactive power at the receiving end, and this reactive power will be supplied by what, बिल्कुल सही, it will be supplied by कंपेंसेशन इक्विपमेंट, क्योंकि तभी तो पॉसिबल होगा, क्योंकि लोड की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, फिर भी ट्रांसमिशन लाइन पे जो मतलब जो रिसीविंग एंड पे जो पावर आ रही है कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो इस पावर को फिर कौन सप्लाई करेगा। जनरेटिंग साइड से भी आप चाह सकते हो कि मतलब कि जो जनरेटिंग साइड है वहां से रिएक्टिव पावर इतनी आए, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं उसको इक्विपमेंट इस तरीके से फुल, मतलब देखिए उसने बोला क्या है, उसको थोड़ा ढंग से पढ़ो, उसमें क्या बोला उसने, इफ लोड ऑफ 150 मेगावाट हैज टू बी सप्लाइड एट यूनिटी पावर फैक्टर बाय द कंपेंसेशन इक्विपमेंट, ठीक है, कंपेंसेशन इक्विपमेंट की हेल्प से अपन उसको फीड करने वाले विद द सेम वोल्टेज प्रोफाइल, देन व्हाट इज द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंड। रिएक्टिव पावर एट रिसीविंग एंड पे कितनी आ रही है आपके पास, आपको पता है क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, जो आया -27, जो भी कुछ आया आपके पास -27 पॉइंट समथिंग आया ना, कितना आया -27.40 इतना आया, ठीक है। तो उसको कौन फिट करेगा, कंपेंसेशन इक्विपमेंट लगा दो, और मैंने बता दिया आपको कि कैसे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसको फिट करा सकते हैं भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, देखिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोला इस क्वेश्चन में उसने, अ 3-phase 11 kV system feeds power to a constant unity power factor load of 100 megawatt through a 3-phase transmission line. The line to line voltage at the terminals of machine is maintained at 11 kV, is maintained at what, 11 kV. The per unit positive sequence impedance of the line based on 100 MVA and 11 kV is J.2 पर यूनिट में बेसिकली है, उसने बोल दिया है, ठीक है, पर यूनिट इंपिडेंस। द लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर टू बी लेस देन 11 kV, जो लाइन के टर्मिनल से मतलब लोड के टर्मिनल से उसके अक्रॉस में जो लाइन वोल्टेज तुम मेजर कर रहे हैं इट इज लेस देन 11 kV। तो उसने बोला है कि द टोटल रिएक्टिव पावर टू बी इंजेक्टेड एट द टर्मिनल्स ऑफ द लोड टू इंक्रीज द लाइन टू लाइन वोल्टेज एट द टर्मिनल टू 11 kV। बेसिकली मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, उसने बोला है कि देखिए आपके पास ये सिस्टम है, क्या है बेसिकली आपके पास सपोज एक सिस्टम है, एक जनरेटर है यहाँ पे, ठीक है, एक बस बार है और एक ट्रांसमिशन लाइन है ऐसी, और उसका एक इंपेडेंस है, रिएक्टेंस दिया है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लोड है, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लोड है कि जिसकी डिमांड है PL प्लस वॉट J टर्म्स ऑफ केवल, इस तरीके से है, ठीक है। इसका जो उसने इंपेडेंस दे रखा है, ठीक है, इसका जो उसने जो इंपेडेंस दे रखा है वो इस तरीके से है कि जिसका वैल्यू कितना दे J.2 पर यूनिट इतना दे रखा है, ठीक है। यहाँ से जो पावर आ रही है दिस इज इक्वल टू व्हाट PR प्लस वॉट J टर्म्स ऑफ QR, इस तरीके से, ठीक है। अब उसने जो बोला है कि क्या बोला है उसने, देखिए इसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पावर आ रही है कितनी आ रही है, 100 मेगावाट आ रही है पावर, लोड ऑफ व्हाट 100 मेगावाट, लोड कितना है आपके पास 100 मेगावाट, और आपके पास यहाँ पे जो उसने बोला रखा है 11 kV, और ये कैसा है 100 MV है। इसका मतलब कि जो उसने मेंशन नहीं किया, बेसिकली जनरली देखा जाए तो जनरेटर का रेटिंग होगा उसी को उसने बेस मान लिया, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, वैसा मेंशन कर भी देगा, ठीक है, जनरेटर होगा या जो जनरेटिंग साइड होगी ऐसा आप मान सकते हो उसमें, ठीक है। तो उसने जो अभी जो बोला उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, तो उसने जो बोला देखिए सबसे पहले अगर मैं इनको अगर कन्वर्ट करूँ तो देखिए मतलब ये कैसे क्वांटिटीज आपके पास, ये एक्चुअल क्वांटिटीज, उसको अगर मुझे पर यूनिट में लेके आना है तो डायरेक्टली मैं उसको लिख सकता हूँ 11 kV है, उसका बेस वैल्यू भी 11 kV, तो दिस विल बी 1 पर यूनिट इसकी वोल्टेज बन जाएगी। और VR की वैल्यू कैसा दी है, उसने बोला है कि जो VS है मेरे पास यहाँ पे 11 kV, अगर मैं देखूँ तो जिसको मैं सेंडिंग एंड से अगर मैं रिसीविंग एंड तक जाऊँ तो 11 kV माइनस इसमें कुछ ड्रॉप होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, कुछ ड्रॉप होने वाला है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो 11 kV वो पूरा का पूरा आपके पास रिसीविंग एंड पे नहीं दिखा दे रहा है, इसका मतलब जो रिसीविंग एंड पे तुम वोल्टेज मेजर करोगे दैट विल बी व्हाट लेस देन 11 kV, दैट विल बी व्हाट लेस देन 11 kV। तो उसने बोला कि मैं चाहता हूं कि रिसीविंग एंड पे भी 11 kV ही मिले, जबकि अभी कितना मिल रहा है, लेस देन 11 kV मिल रहा है। तो उसके लिए रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि दोनों साइड पे जो रिएक्टिव पावर, दोनों साइड पे जो वोल्टेज मिला वो कैसे होनी चाहिए, दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। इट मींस द कंडीशन इज दैट इफ वी वांट टू ऑब्टेन VS, मैग्नीट्यूड ऑफ VS इक्वल्स टू व्हाट VR, देन व्हाट शुड बी द
वैल्यू ऑफ व्हाट, ठीक है उसको मैं वी मान लेता हूँ, वी क्या माने उसको डायरेक्टली 1 पर यूनिट मान लो, क्योंकि वीएस का वैल्यू तो उतना ही 1 पर यूनिट, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास कितना 1 पर यूनिट। तो इस केस के लिए उसने बोला कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट रिएक्टिव पावर एट व्हाट रिसीविंग एंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या सर उसने क्वेश्चन में क्या बोला, यूनिटी पावर फैक्टर ऐसा कुछ उसे मेंशन कर दिया, कहा मेंशन किया, पहली लाइन देखो भाई, कांस्टेंट यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या, जो लोड है, लोड में जो रिएक्टिव पावर अभी जो आ रही है क्यू एल इज इक्वल टू व्हाट 0, क्यू एल इक्वल टू व्हाट 0 है। अब लोड में रिएक्टिव पावर किसमें 0, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है कि जिसमें लॉस हो रहा है अभी 1 पीयू का, जो ट्रांसमिशन लाइन है कि जिसमें सॉरी ट्रांसमिशन 1 पीयू का लॉस नहीं, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके कारण इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो सेंडिंग एंड की वोल्टेज है वो पूरी की पूरी आपको रिसीविंग एंड पे नहीं दिखा दे रही है। तो मुझे ऐसा कहना है कि ये जो ड्रॉप है मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उस ड्रॉप को कंपेंसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक कंपेंसेटिंग इक्विपमेंट लगाना है, सो दैट इस ड्रॉप के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उस वोल्टेज ड्रॉप को क्या करे, उसको नलीफाई करके जो सेंडिंग एंड की वोल्टेज थी उसको पूरा का पूरा मुझे रिसीविंग एंड पे दिखाई दे। इसके लिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कंपेंसेटिंग इक्विपमेंट, और मैं कह सकता हूँ क्या एक ऐसा कंपेंसेशन डिवाइस लगाना पड़ेगा कि जिसकी रिएक्टिव पावर क्या करेगी, वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे सपोर्ट करेगी। ये बेसिकली ये पूरा के पूरा जो कहने का जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसका यही मतलब है। बात समझ में आ गया? ओके भाई, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो देखिए आगे अपन सॉल्व करते हैं, जो डेटा उसने दिया उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले बात क्या करोगे, सिंगल फेज से 3 फेज से पहले उसको देख लो। गिवन है भाई क्या होगा, सिंगल फेज सिस्टम है वेदर 3 फेज सिस्टम है। उसने पहली लाइन में बोला है 3 फेज 11 केवी सिस्टम, इट मींस द गिवन सिस्टम इज व्हाट, इट इज 11 केवी। कुछ मेंशन किया स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन, बिल्कुल नहीं। तो अगर मेंशन किया होगा तो उसमें लिख देना कि स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? ओके। अब उसने जो भी वैल्यूज दे रखी है सिंगल पेज में, अभी सॉरी 3 पेज में आ जाए, स्टार में आ जाए, डेल्टा में आ जाए, जब चीजें अगर आपकी पर यूनिट में चल रही तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई। तो देखिए अगर उनकी बात करो तो देखिए जो गिवन डेटा उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट वन विल बी रिटन एज व्हाट, जो उसने बोला उसके अकॉर्डिंग वी एस इज इक्वल टू वी आर, इनके मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, विच इज इक्वल टू व्हाट 1 पर यूनिट, विच इज इक्वल टू व्हाट 1 पर यूनिट। उसके बाद जो उसने एक्सेस का वैल्यू जो ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस दे रखा है, एक्सएल एक्सेस जो भी आपको लिखना होगा, ठीक है मैं उसको एक्सएल लिख रहा हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू 0.2 पीयू, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। अगर उसने इतना दे रखा है तो मुझे एक बात बोलो, जो उसने लोड दे रखा है, लोड कितने का दे रखा है, 100 मेगावाट का लोड दे रखा है। कैसा दे रखा है लोड, 100 मेगावाट का लोड दे रखा है। तो देखिए भाई अगर मैं बात करूं तो देखिए जो पावर उसने दे रखी है, जो पावर उसने दे रखी है P इज इक्वल टू 100 मेगावाट, P इज इक्वल टू 100 मेगावाट। इस P को सपोज अगर मुझे उसका S में लेके आना था, मतलब इसके अपरेंट पावर में अगर मुझे लिखना होता तो क्या लिखा जाता, P बाय S इज इक्वल टू व्हाट cos फाई, और इसका cos फाई कैसा यूनिटी है, तो यूनिटी मतलब क्या 1। तो अगर सपोज मैं उसको अगर लिखूं तो S जो आएगा मेरे पास, S विल बी इक्वल टू व्हाट P बाय 1 विच इज इक्वल टू व्हाट 100 MVA, विच इज इक्वल टू व्हाट 100 वे। इसका मतलब क्या, मेरे पास जो लोड है, लोड भी कितने का 100 MVA का है। अगर लोड भी 100 MVA का और जो मेरे पास बेस MVA दिया है वो भी अगर 100 MVA का है, जिसका मतलब क्या, जो लोड पावर जो पर यूनिट में आएगी क्या आएगा आपके पास, लोड पावर PL which is equals to what in per unit, this is what S load divided by what S base which is equals to what this is 100, और जो मेरे पास बेस MVA दे रखा है वो भी कैसे 100, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास लोड पावर, इट विल बी व्हाट, इट इज इन PU 1 PU, इट इज व्हाट, इट इज 1 PU पावर। बात मेरे समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है। अब लोड की पावर 1 PU है कि लोड का पावर फैक्टर भी यूनिटी दे रखा है, तो लोड की जो रिएक्टिव पावर की डिमांड होगी कैसे होगी 0, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर भी मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ क्योंकि जो गिवन है उसमें अपन को समझ में आए, जो गिवन है उसमें मैंने पता किया कि जो लोड का रिएक्टिव पावर कैसा है 0, जो लोड की एक्टिव पावर थी कैसे 1 पर यूनिट की पावर है। बात समझ में आ गई? ओके भाई, तो देखिए यहां से अपन क्या करते हैं, एक एक चीज जो पता करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले अपन को कुछ भी सॉल्व करना होगा। सपोज अगर मैं यहां से एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन लिखूं तो P इज इक्वल टू व्हाट इन पर यूनिट में लिख रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, P इक्वल टू पर यूनिट में लिखो या डायरेक्टली नॉर्मल में लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। अगर आप रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके चल रहे हो तो पावर का एक्सप्रेशन बनेगा बेटा वो क्या होगा आपके पास, P इज इक्वल टू VS इंटू VR अपॉन व्हाट XL या XS जो भी तुम्हें लिखना हो लिख सकते हो, इंटू व्हाट साइन डेल, इस तरीके से। और कैसे पावर आपके पास, रिसीविंग एंड साइड की पावर है, कैसे पावर है, रिसीविंग एंड साइड की पावर है। और अगर मैं रिसीविंग एंड साइड की अगर रिएक्टिव पावर पूछूं तो दिस विल बी व्हाट QR इज इक्वल टू VS इंटू VR अपॉन XS अपॉन व्हाट XS या XL जो लिखना होगा अपॉन XL, ठीक है, माइनस cos डेल माइनस VR का स्क्वायर डिवाइडेड बाय XL, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन। तो देखिए अगर आगे अपन देखेंगे तो इसमें से मैं VR को कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास QR इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय XL इंटू VS cos डेल माइनस 1 VS cos डेल माइनस 1 माइनस VR माइनस व्हाट VR माइनस VR
इस तरीके से आ जाएगा आपके पास रिएक्टिव पावर, और आपको उसने इसकी वैल्यू पूछी है। देखिए एक एक चीजें पता करते हैं, फिर अपन और डिस्कस करेंगे क्या क्या पूछना चाहता है और कैसे पूछ रहा हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर का वैल्यू कितना दे रखा है 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, पी आर के लिए मैं लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन एक्सएल इनटू साइन डेल, ठीक है। दिस इज 1 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू व्हाट साइन डेल, 0.2 इंटू व्हाट साइन डेल। तो साइन डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन डेल इज इक्वल टू व्हाट 0.2, साइन डेल इक्वल टू व्हाट 0.2। तो डेल का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.2, साइन इनवर्स ऑफ 0.2, ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए तो, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर में, उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। तो ये आ जाएगा भाई साइन डेल का पॉइंट, साइन इनवर्स ऑफ 0.2, ये आ रहा है 11.53 डिग्री, कितना आ रहा है 11.53 डिग्री, ये आ रहा है क्या, डेल का वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है क्या, डेल का वैल्यू। अब मुझे क्या पता करना है, द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वी एस इक्वल टू वी आर, क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए मैं बोल रहा हूं कि रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वी एस इक्वल्स टू वी आर, टू मेंटेन व्हाट, वी एस इक्वल्स टू वी आर, कितना होगा वो जो दिया है आपने वहां पे जो पता किया वही आएगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन एक्सएल इनटू वी एस इनटू कॉस ऑफ डेल माइनस वी आर, माइनस व्हाट, वी आर, इस तरीके से। तो वी आर का वैल्यू पता है, एक्सएल का वैल्यू अपन को पता है 0.2, ये आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 11.53 माइनस 1, माइनस व्हाट 1, इस तरीके से बनेगा ये। तो सॉल्व करो, इसको क्या आ रहा है यार आपके पास, कॉस ऑफ 11.53 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो यार आपके पास माइनस 0.1, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.1 pu, ये यार आपके पास क्या, रिएक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड, एट द व्हाट, रिसीविंग एंड, इस तरीके से आ रहा है माइनस 0.1, सही आ रहा है भाई, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट करके देखो उसको, cos ऑफ 11.53 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.1, करेक्ट है भाई, ठीक है। तो अपन को देखो उसने क्या बोलना पड़ेगा, अपन को अगर दोनों को अगर सेम मेंटेन करना है अपन को, देखिए पहले आपके पास जो सिस्टम है, पहले सिस्टम को देखो, समझो उसको, और उसके बाद बात करो कि क्या बेसिकली वो पूछ रहा है। ये ऐसा आपके पास है, और यहाँ पे आपके पास क्या एक लोड है कि जिसका वैल्यू कितना है, पी एल प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ क्यू एल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से जो रिएक्टिव पावर आ रही है कैसे आ रही है, सॉरी जो एक्चुअल पावर आ रही है, टोटल पावर कैसे आपके पास यहाँ पे जनरेटर होगा, ये आ रहा है क्यू आर, इतनी रिएक्टिव पावर, मैं अगर रिएक्टिव पावर के लिए लिख रहा हूँ तो क्या आएगा, क्यू आर, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन मेरा फिलहाल जो मकसद है, मेरा मकसद क्या है कि ये जो रिएक्टिव पावर आ रही है, कैसे रिएक्टिव पावर आ रही है, वो जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कैसे आ रही है रिएक्टिव पावर, नेगेटिव में आ रही है आपके पास, रिएक्टिव पावर कैसे आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखिए भाई मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंपेंसेटिंग इक्विपमेंट लगाने वाला हूँ, कैपेसिटर ही लगाऊंगा बेसिकली, क्योंकि वही तो क्या करेगा, मुझे वोल्टेज को बूस्टअप करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो कैपेसिटर की वजह से जो रिएक्टिव पावर आएगी, और ये वाले जो रिसीविंग एंड पे जो रिएक्टिव पावर आ रही है, दोनों मिलकर क्या करने वाले, मेरे पास केवल इतने पावर देने वाले। तो फिर अपने आपको फिर अपन को वहां से आसानी से पता चल जाएगा कि क्यूसी का वैल्यू कितने आने वाला है। देखिए क्या होगा, आप इनके पास अगर यहाँ पे अगर सपोज पावर बैलेंस इक्वेशन पे अप्लाई करो, तो देखिए जो इनकमिंग पावर है, दिस इनकमिंग पावर मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, आउटगोइंग पावर। इनकमिंग में यहाँ पे क्यू आर है और क्या है, क्यूसी है। सो क्यू आर प्लस क्यूसी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एल इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एल। मुझे क्यूसी का वैल्यू पता करना है, क्यूसी इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू एल माइनस व्हाट, क्यू आर। बेटा बात समझ में आ रही है, ओके ठीक है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये आ जाएगा क्यूसी इज इक्वल्स टू क्यूएल का वैल्यू कितना 0 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना है माइनस 0.1 पर यूनिट। तो ये बन जाएगा कितना 0.1 pu। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट क्यूसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट क्यूसी। मतलब क्या, दिस मच अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर क्यूसी इक्वल्स टू व्हाट 0.1 रिएक्टिव पावर। अगर मेरा कैपेसिटर अगर प्रोवाइड कर देगा तो मेरा जो सेंडिंग एंड का वोल्टेज है वही मुझे क्या हो जाएगा रिसीविंग एंड पे देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास जो लाइन में जो लॉस हो रहा था, जो J.2 के करस्पॉन्डिंग जो उसकी में जो लाइन में ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उस ड्रॉप की वजह से जो वोल्टेज कम आ रही थी मेरे पास क्या पे सेंडिंग रिसीविंग एंड पे, तो उस वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए अगर कोई हेल्प कर सकता है तो कैपेसिटर है। और इसके लिए मैंने क्या किया, कैपेसिटर की इतनी वैल्यू मतलब इतनी रिएक्टिव पावर अगर वो प्रोवाइड करता है तो दोनों साइड की वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का बेसिकली क्या था, मकसद था। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में उसने, 320 किलोमीटर 275 kV 3-phase ट्रांसमिशन लाइन हैज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दे रखी है उसने, 3-phase ट्रांसमिशन लाइन है, 320 किलोमीटर लॉन्ग दी है। एक का वैल्यू दिया उसने 0.94 ओम, सॉरी 0.94 एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी Vs अपॉन Vr, ऐसा उसका वैल्यू होता है। बी का वैल्यू दे रखा है उसने 107 एट एन एंगल ऑफ 78 डिग्री ओम। इफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज 275 kV
सेंडिंग रिसीविंग एंड का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, वीआर का वैल्यू दे रखा है 275 kV. Then find the sending end voltage necessary if a load of 300 megawatt at 0.9 lagging power factor is being delivered at the receiving end. बात समझ में आ गई. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज हेल्ड एट 290 kV. अगर सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है अगर उसका वैल्यू 290 kV हो जाए तो उस केस में मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो सकती है, बेसिकली ऐसा अपन को पूछ रहा है. उसके बाद उसने आगे पूछा कि द एडिशनल रिएक्टिव एमवीए, एक्चुअली उसको एमवीआर बोलना होगा, मैं देख लेता हूँ, एमवीआर ही बोलेगा, ठीक है. द एडिशनल रिएक्टिव एमवीआर दैट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड at the receiving end when delivering 450 MVA at 0.9 lagging power factor, and in this particular case the sending end voltage will be 290 kV. बात समझ में आ गई. सबसे पहले देखते हैं वन बाय वन, देखते हैं कि गिवन क्या वो लिख लेते हैं, बाद में अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बट मुझे एक बात बोलो, उसने एक पहली लाइन में उसने बोल दिया कि जो क्वेश्चन है कैसा है, सिंगल फेज का है, 3 फेज का है. उसने बोल दिया 320 किलोमीटर लॉन्ग 275 kV 3-phase transmission line has the following transmission line parameter. इसका मतलब गिवन सिस्टम इज 3-phase सिस्टम. बात समझ में आ गई. ओके, आगे उसने देखिए क्या क्या मेंशन किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. जो उसने ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दे रखा है A is equals to 0.94 at an angle of 1 degree. उसके बाद जो B का वैल्यू दे रखा है B is equals to, this is given us 107 at an angle of 78 degree, और एक इसमें दिया है, ओम में दिया है. उसके बाद उसने बोला कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो दे रखा है उसने, रिसीविंग एंड वोल्टेज का वैल्यू कितना दे रखा है, वी आर इज इक्वल टू 275 kV. उसके बाद उसने आगे मेंशन किया है द सेंडिंग एंड वोल्टेज नेसेसरी इफ ए लोड ऑफ 300 मेगावाट PL इक्वल्स टू 300 मेगावाट एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग एट cos phi उसने कितना दे रखा है 0.9 लैगिंग. तो इस केस में जो आपके पास phi का वैल्यू आएगा दिस विल बी 25.84 डिग्री. ठीक है, डिलीवर्ड एट द रिसीविंग एंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड. ठीक है, उसकी जो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है अपन बाद में लिखेंगे, जब जब उस क्वेश्चन का नंबर आएगा उस टाइम पे अपन उसको डिस्कस कर लेंगे. बात समझ में आ गई. अब आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात, क्वेश्चन जो 3rd है उसका जो पार्ट 1 है, फर्स्ट के लिए अपन बात कर रहे हैं. क्या है, किसके लिए, फर्स्ट के लिए. उसने पूछा है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना आएगा अगर अपन 300 मेगावाट का लोड एट 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग पे उसको डिलीवर करेंगे एट रिसीविंग एंड पे, तो कितना आएगा VS का वैल्यू. मतलब क्या, बेसिकली इज आस्किंग अस व्हाट VS इक्वल्स टू व्हाट, VS के बारे में पूछ रहे हैं. देखिए बेटा, आपको एक बात अच्छे से पता है. क्या पता है अपन को, सेंडिंग एंड वोल्टेज का और रिसीविंग एंड वोल्टेज का, सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट का एक्सप्रेशन अपन को पता है. कैसे, देखिए VS इज इक्वल्स टू व्हाट A टाइम्स ऑफ व्हाट VR प्लस व्हाट B टाइम्स ऑफ व्हाट IR प्लस व्हाट B टाइम्स ऑफ IR. और ये कैसा होता है, सारी की सारी जो क्वांटिटी दे रखी है आपके पास कैसे होते हैं, पर फेज वैल्यूज होते हैं. पर फेज और कैसे वैल्यूज होते हैं, फेजर में होते हैं सब चीजें, पर फेज वैल्यू. उसके बाद जो IS का वैल्यू होता है IS इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ VR प्लस व्हाट C टाइम्स ऑफ VR प्लस व्हाट D टाइम्स ऑफ IR. इस तरीके से होती है. और ये भी कैसे आएगा आपके पास, फेजर में आएगी वैल्यू. बात समझ में आएगी. ओके, अब अपन को जो उसने पूछा है, देखिए अपन को क्या चाहिए, A का वैल्यू चाहिए, B का वैल्यू चाहिए, IR का वैल्यू चाहिए, VR का वैल्यू चाहिए. देखिए उसने अपन को VR का वैल्यू दे रखा है 275 kV, A का वैल्यू दे रखा है, B का वैल्यू दे रखा है. अपन को पता करना चाहिए क्या, IR का वैल्यू, मतलब क्या रिसीविंग एंड की करंट क्या आएगी, उसके बारे में अगर अपन को पता होगा तो अपन उसको आसानी से पता कर लेंगे. देखिए उसने VR का वैल्यू कितना दे रखा है, अपन को पास दे रखा है 275 kV, लेकिन एक ऐसा वैल्यू है लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज है. What kind of value is this? This is a line to line RMS voltage. Now if I want to find the value of per phase voltage, then this is 275 divided by √3. तो देखते हैं कि कितना आएगा. ये आएगा आपके पास 275 divided by √3. This will be 158.77 kV. This will be what, per phase voltage, रिसीविंग एंड का पर फेज वोल्टेज. उसके बाद सपोज अगर मुझे IR पता करना है तो देखिए मुझे फॉर्मूला पता है क्या, PL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू IL इंटू व्हाट, cos ऑफ phi. इस तरीके से. तो जो IL का वैल्यू आएगा, IL इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, PL अपॉन √3 टाइम्स ऑफ VL इंटू व्हाट, cos ऑफ phi. VL इंटू व्हाट, cos ऑफ phi. PL का वैल्यू दे रखा है 300 मेगावाट, सो दिस इज 300 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय √3 इंटू व्हाट, VL का वैल्यू कितना दे रखा है 275 इंटू 10 का पावर 3 इंटू cos phi का वैल्यू कितना दे रखा है अपन के पास 0.9. कितना दे रखा है cos phi का वैल्यू, दिस इज गिवन अस 0.9. तो आपके पास जो IL का वैल्यू आएगा, देखिए कितना आएगा IL का वैल्यू, IL इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई, ये आ रहा अपन के पास 699.81.
कितना आ रहा है 699.81 अप्रोक्सीमेटली कितना है 700 एम्पियर के बराबर है। कितना है 700 एम्पियर के बराबर है। अब देखिए आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि सर आपने डायरेक्टली उसको परफेस वोल्टेज को डायरेक्टली कैसे लिख लिया, मतलब लाइन वोल्टेज को आप परफेस वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए, गिवन सिस्टम स्टार है डेल्टा है कहाँ पे मेंशन किया है। उसने देखिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मैं बहुत मतलब बार बार क्वेश्चन आपको बताते रहता हूँ कि जब भी मेंशन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन किया है तो आप अगर आपको लाइन से फेज में और फेज से लाइन में आने की अगर ऐसे कुछ मतलब नौबत आती है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, स्टार कनेक्शन को कंसीडर करोगे। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट आई विल कंसीडर इट एज व्हाट, स्टार कनेक्शन। बात समझ में आ गई। अब अपन के पास देखिए सारी चीजें पता चल गई, अब अपन क्या करेंगे उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके भाई। तो देखिए वीएस की अगर मुझे वैल्यू पता करें तो वीएस कैसे पता किया जाएगा, वीएस इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए ए का वैल्यू मुझे पता है कितना 0.94 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय वीआर का वैल्यू पता है मुझे क्या, अभी मैंने देखा 158.77, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी 158.77। अब इसका एंगल कुछ भी नहीं तो अपन वीआर को क्या कंसीडर करते हैं, रेफरेंस कंसीडर करते हैं। इसके लिए वीआर का एंगल कितना होगा 0 डिग्री प्लस, ये समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए आपको, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी इज गिवन अस व्हाट, बी का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 107 एट एन एंगल 78 डिग्री, 107 एट एन एंगल ऑफ व्हाट 78 डिग्री मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई आर, आई आर का वैल्यू कितना है आपके पास, दिस इज 700, देखिए 700 एट एन एंगल ऑफ, करंट का एंगल देखना पड़ेगा बट आपको जो पावर फैक्टर एंगल होगा ना डायरेक्टली विदाउट करंट का एंगल, लेकिन वो लैगिंग है लीडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसको साइन वहां पे लिखना। ये कितना आपके पास 25.84 डिग्री है, लेकिन एक ऐसा लैगिंग पावर फैक्टर की करंट है, इसका मतलब कि दैट करंट विल बी लैगिंग एट वाज -25.84 डिग्री पे आएगी। ठीक है, ये आएगा आपके पास करंट की वैल्यू। तो यहाँ से जो वीएस का वैल्यू आने वाला है देख लेते हैं कि वीएस का वैल्यू कैसे है। मेरे पास कैलकुलेटर भी लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको। ठीक है, डायरेक्टली अपन लिख लेते हैं, जो छोटे वैल्यूज उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जो मेरे पास वीएस का वैल्यू आ रहा है भाई वो कितना आ रहा है 204.707 एट एन एंगल ऑफ 17.56, 204.7 एट एन एंगल ऑफ 17.56 डिग्री। बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज होगा जिससे भी परफेस वोल्टेज, तो आपके पास जो लाइन वोल्टेज आएगी वीएस, ये क्या है आपके पास परफेस, तो जो वीएस लाइन आएगा दिस विल बी √3 टाइम्स ऑफ व्हाट वीएस परफेस विच इज इक्वल्स टू, दिस विल बी √3 मल्टीप्लाई बाय 204.7 एट एन एंगल ऑफ 17.56 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन वोल्टेज आएगी सप्लाई सेंडिंग एंड साइड की, देखिए कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी 204.7 मल्टीप्लाई बाय √3, ये आ रहा है आपके पास 354.55, क्या रहा है 354.55 एट एन एंगल ऑफ 17.56 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 17.56 डिग्री। ये रहा आपके पास क्या सेंडिंग एंड का वोल्टेज इन दिस पर्टिकुलर केस जो उसने पूछा था। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, क्या बोला उसने सेकंड पॉइंट में, उसने बोला है द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इफ द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज हेल्ड एट 290 kV। ठीक है भाई, मैक्सिमम पावर के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड मतलब क्या, रिसीविंग एंड पावर की बात कर रहा है। सो देखिए सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो पीआर का जो एक्सप्रेशन होता है, पीआर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज गिवन एज वीएस मल्टीप्लाई बाय वीआर अपॉन व्हाट एक्स नहीं सॉरी बी इनटू व्हाट एट, ठीक है अब मैंने पीआर ले लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ बी माइनस डेल माइनस ए इंटू वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू व्हाट कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। इस तरीके से देखिए मैंने आपको एक केस लिखा था, वहां पे मैंने उसको डेरिवेशन भी डिराइव किया था, वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था आपके पास कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन और इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको पी आर मैक्सिमम चाहिए, फॉर पी आर टू बी मैक्सिमम, फॉर पी आर मैक्सिमम डायरेक्टली लिख रहा हूं, फॉर पी आर मैक्सिमम cos of beta minus del has to be equals to what 1 और cos इनवर्स ऑफ 1 is nothing but what 0, तो बीटा माइनस डेल इक्वल्स टू what 0, तो ये क्या बन जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू what डेल, बीटा इज इक्वल्स टू what डेल। इसका मतलब क्या, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा डेल के बराबर होगा, इसका मतलब बीटा माइनस डेल इक्वल्स टू what 0, अगर ये cos ऑफ 0 हो जाएगा तो मतलब क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा ये वाली टर्म, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या वी एस इंटू वी आर अपॉन वाट बी माइनस ये क्या बन जाएगा ए इंटू वाट वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाट बी इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस व्हाट अल्फा। ये आ जाएगा आपके पास क्या पी आर मैक्स का एक्सप्रेशन, ये क्या आ जाएगा आपके पास पी आर मैक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं पी आर मैक्स का वैल्यू कितना आएगा उसके बारे में। तो देखिए मैं इसको ना लाइन में रहने दे रहा हूँ, उसमें मैं यहाँ फेज में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी पावर आएगी दैट विल बी 3 फेज पावर। तो वीएस का वैल्यू कितना आपके पास, जो वीएस का वैल्यू है आपके पास दिस इज 290 kV उसने बोला है, 10 का पावर 3 है, इसका भी 10 का पावर 3 मैं डायरेक्टली उसको बाद में लिख दूंगा, तो इट विल बी 10 का पावर 6 विच इज नथिंग बट व्हाट मेगावाट में आएगा, फिर मेगा में आ जाएगा। ठीक है, वीआर का वैल्यू 275 माइनस ए का वैल्यू है 0.94 इंटू इसका वैल्यू कितना 275
का स्क्वायर इंटू व्हाट कॉस ऑफ, ये है 78 और ये है 1, तो कितना बन जाएगा 77, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाय व्हाट बी का वैल्यू कितना दे रखा है उसने 107 दे रखा है ना, हाँ भाई 107 है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा पी आर मैक्स का, तो आ जाएगा 290 मल्टीप्लाई बाय 275 माइनस 0.94 इंटू 275 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 77 दिस डिवाइडेड बाय 107। तो जो मेरे पास पावर आ रही है भाई पी आर मैक्स, देखिए क्या है मेरे पास पी आर मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 595, ये जो आ रहा है आपके पास दिस इज 595.87 मेगावाट, किस में आ जाएगा मेगावाट में, 10 का पावर 6 मैंने लिखा नहीं तो आपको मैंने बता दिया था कि कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या पी आर मैक्स। वो आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू आर अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन द मैक्सिमम पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड। उस केस में देख सकते हैं कि क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा, भले उसने पूछा नहीं अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। क्यू आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ जाएगा आपके पास क्या वी एस वी आर अपॉन व्हाट बी इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस डेल माइनस ए इंटू व्हाट वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट बी इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। देखिए बीटा माइनस डेल का वैल्यू अगर 0 हो जाता या दोनों का वैल्यू जब सेम हो जाता तो साइन ऑफ बीटा माइनस डेल क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 इज नथिंग बट 0, तो ओवरऑल टर्म क्या बन जाती है 0। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट विल बी माइनस ए इंटू व्हाट वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट बी इंटू व्हाट साइन ऑफ बीटा माइनस व्हाट अल्फा, डायरेक्टली लिख सकते थे। ये क्या आ जाता है आपके पास, दिस विल बी माइनस 0.94 इंटू वी आर का वैल्यू क्या बन जाएगा 275 का स्क्वायर, तो 275 का स्क्वायर ये भी किस में आ जाएगा 10 का पावर 6 मतलब मेगा में चला जाएगा, रिएक्टिव पावर तो मेगावार आ जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 107 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ व्हाट, ये कितना 78 माइनस 1 कितना बन जाएगा 77, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी, आप उसका आंसर आसानी से पता कर लोगे, ठीक है। देख लेते हैं उसका आंसर क्या आएगा, यह आ जाएगा आपके पास 0.94 मल्टीप्लाई बाय 275 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 77 दिस डिवाइडेड बाय 107, यह आता आपके पास दिस डिवाइडेड बाय 107, यह आता रिएक्टिव पावर 647.34, कितना 647.34, बात समझ में आ रही भाई, इस तरीके आ जाता आपके पास है, ठीक है ना। ओके यह आया आपके पास क्यू आर का वैल्यू, क्या आ जाएगा आपके पास क्यू आर का वैल्यू आ गया भाई, लेकिन ये कैसे आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है माइनस, ये आपके पास सेकंड केस के लिए। अब थर्ड केस के लिए क्या बोला उसने उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्ड केस का जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये दो तो बहुत आसान थे और कोई भी सॉल्व कर लेगा, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एडिशनल रिएक्टिव एमवीआर दैट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड एट व्हाट रिसीविंग एंड, दैट विल हैव टू बी प्रोवाइडेड व्हाट रिसीविंग एंड पे अगर अपन को एडिशनल रिएक्टिव वीआर प्रोवाइड करना है such that what it is delivering 450 mega MVA at 0.9 lagging power factor and the sending in voltage in this case is 290 kV। तो देखिए बेसिकली वो क्या बोलना चाहते हैं आपके पास इस थर्ड केस के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं उसको यहीं पे रब कर देता हूं और यहीं पे सॉल्व करता हूं उसको, ठीक है। तो देखते हैं कि बेसिकली क्या पूछना चाहते हैं अपन को। देखिए वो बोल रहा है आपको कि आपके पास इस केस में जो रिएक्टिव जो पावर है बेसिकली जो एस का वैल्यू उसने दे रखा है लोड साइड का जो उसने एमवीए दे रखा है कितना है 450 एमवीए है, तो ये बन जाएगा 450 एमवीए, और जो कॉस फाई उसने दे रखा है लोड साइड का दिस इज इक्वल्स टू 0.9, तो फाई का वैल्यू बन जाएगा 25.84 डिग्री, इस तरीके से बन जाएगा। इस केस में अगर मैं एक्टिव पावर की वैल्यू पूछूं तो पी एल इज इक्वल्स टू व्हाट, पी एल इज इक्वल्स टू एस एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट कॉस ऑफ फाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 450 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 0.9, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 405 MW, ये बन जाएगा इतना एक्टिव पावर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, बात समझ में आ गई बेटा, ओके। तो ये फाइव है, ये आ रहा है आपके पास PL का वैल्यू, तो PL इज इक्वल्स टू 405 मेगावाट, इतना पावर आ रहा है आपके पास। अब देखिए आपके पास इसी के करस्पॉन्डिंग अपन को रिएक्टिव पावर भी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जब रिएक्टिव पावर पता चलेगी तभी तो अपन बता पाएंगे ना कि उसके रिएक्टिव पावर की डिमांड इतनी थी, तो एक्टिव पावर मतलब कितनी सेंडिंग एंड से सेंड की मतलब रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर कितनी है, लोड की कितनी है, फिर अपन पता कर पाएंगे कि जो अपन को एडिशनल जो वहां पे रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अपन को लोड की भी पता होनी चाहिए। अगर यहाँ से आपको लोड की रिएक्टिव पावर पता करें तो क्या बड़ी बात है यार, आप आसानी से बता दोगे। कैसे? लोड की रिएक्टिव पावर लिखी जाएगी QL इज इक्वल्स टू व्हाट PL इनटू व्हाट tan ऑफ phi L, इस तरीके से। तो PL का वैल्यू आपको पता है, phi L का वैल्यू आपको पता है, तो आप आसानी से बता सकते हो बेटा इसमें क्या होगा। देखिए PL का वैल्यू कितना आपके पास, दिस इज 405 इनटू tan ऑफ 25.84,
ये आ जाएगा इस तरीके से। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। दिस इज 10 25.84 196.133। ये कितना आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 196.33। ये यार आपके पास क्यूएल का वैल्यू आ रहा है। किसका वैल्यू आ रहा है? क्यूएल का वैल्यू आ रहा है। अब सवाल होगा कि अपन को क्यूआर पता करना है। अपन को अभी क्या पता करना है? अपन को क्यूआर पता करना है। बात समझ में आ गया? क्यूआर पता करने के लिए देखिए अपन को क्या क्या पता होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ठीक है। क्यूआर को पता करने के लिए अपन को क्या क्या पता करना जरूरी है। क्यूआर का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या है? आपके पास एक्सप्रेशन देखिए, उसमें क्या क्या चाहिए अपन को। बीटा चाहिए, बीटा दिया है। अल्फा चाहिए, अल्फा दिया है। वीएस दिया है, वीआर दिया है। लेकिन उसमें एक चीज है कि जो अपन को दे नहीं है, दे रखे नहीं है। उसमें क्या नहीं दिया उसने नहीं दिया अपन को भाई। क्या नहीं दिया उसने? बिल्कुल सही, उसने नहीं दिया अपन को डेल नहीं दे रखा उसने। कैसे पता करोगे? देखिए, जो आपके पास पी आर का वैल्यू होगा ना, सेम विल बी इक्वल टू पी एल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ना जो आपके पास जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसमें आपने जो कंसिडर किया है ये वाला एक्सप्रेशन तो अपने पता भी किया है। पीआर का वैल्यू, उसने लोड का वैल्यू तो अपन को दे रखा है। लोड का पावर तो अपने फिलहाल तो पता कर भी लिया है। मतलब रिसीविंग एंड पे जो पावर आ रही है कितनी आ रही है आपके पास? 0.405 ऐसी पावर आ रही है। पहले मैं दोनों एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, देखना उसमें से आपको एक बात पता चलेगी। तो जो पता चल रहे हैं यहाँ से, जो आपको पता चलेगा उसमें से देखिए एक बात आपको ये पता चलेगी। क्या? पी आर। देखिए आपको एक बात पता चल रही है, उसमें जरूरी जानना जरूरी है। क्या आपके पास देखिए पी आर और क्यू आर का एक्सप्रेशन क्या क्या है? पी आर और क्यू आर का एक्सप्रेशन क्या है? पी आर का जो एक्सप्रेशन दिया आपके पास, दिस इज वी एस वी आर अपॉन व्हाट? बी इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल माइनस ए इंटू व्हाट? वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू व्हाट? कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बात समझ में आ गया? ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो क्यू आर का एक्सप्रेशन है, दिस इज वी एस वी आर अपॉन बी इंटू व्हाट? इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस डेल इंटू व्हाट? साइन ऑफ बीटा माइनस डेल माइनस ए इंटू वी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू व्हाट? साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब इसमें से देखिए आपके पास है ना सारी चीजें दे रखी एक्सेप्ट डेल नहीं दे रखा है आपके पास। तो क्यू आर पता करने के लिए अपन को डेल पता होना जरूरी है। तो डेल कैसे पता करेंगे? डेल के लिए देखिए आपके पास पी आर दे रखा है, लोड की पावर दे रखी है, रिसीविंग एंड की पावर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 405 दे रखी है। 405 अगर आपको वहां पे दे रखी है, वीएस दे रखा है, वीआर दे रखा है, बी दे रखा है, बेटा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ए भी दे रखा है, तो आप वहां से आसानी से आप क्या पता कर लोगे? बिल्कुल ठीक है, आप क्या पता कर लोगे? डेल को पता कर लोगे। ठीक है। तो देखिए उसमें मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, फिर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाता है एक्सप्रेशन। फिर वहां से अपन को डेल का वैल्यू पता चल जाएगा। मैं डायरेक्टली उसको लाइन वोल्टेज में ही लिख रहा हूँ, तो जो पावर है उसको मैं 3 फेज पावर के फॉर्म में लिखूंगा। देखिए कैसे आएगा। दिस विल बी 405, ठीक है, इंटू 10 का पावर 6 इज इक्वल्स टू वी एस वी आर इसका वैल्यू दिया 290 इंटू व्हाट? 275। इसका केवी और इसका केवी बन जाएगा 10 का पावर 6 एमवी में बन जाएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ, ये बन जाएगा 78 माइनस डेल माइनस ये बन जाएगा 0.94 इंटू 275 इसका स्क्वायर, 275 इसका स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 77 डिवाइडेड बाय 107 डिवाइडेड बाय व्हाट? 107। यहाँ से मुझे देखिए डेल मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? डेल मिल जाएगा। अब ये क्या बन रहा है? यहाँ पे इसका भी 10 का पावर 6 आएगा भाई, ठीक है। कैसे? क्योंकि 275 क्या है आपके पास? केवी में, तो केवी मल्टीप्लाई बाय केवी क्या बन जाएगा? मेगा बन जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या बन रहा है आपके पास। देखिए बहुत बढ़िया बनेगा भैया एक्सप्रेशन। 405 मल्टीप्लाई बाय 107 प्लस 0.94 इंटू 275 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 77, ये बन रहा है 59326 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 275, ये बनेगा आपके पास कॉस ऑफ 78 माइनस डेल इज इक्वल्स टू 0.7439। तो देखते हैं कि यहाँ से आपके पास जो 78 माइनस डेल का जो वैल्यू बन रहा है क्या बन रहा है। इसका अपन को क्या लेना पड़ेगा? कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा। इसका कॉस इनवर्स देखते हैं कि क्या आ रहा है। दिस इज 41.93। कितना बन रहा है? दिस इज नथिंग बट 41.93 डिग्री। तो जो डेल का वैल्यू आपके पास आया बेसिकली, दिस डेल इज नथिंग बट ये आएगा आपके पास 78 माइनस दिस, ये बनेगा आपके पास 36.06।
क्या बनेगा 36.06, ये आ जाएगा आपके पास डेल का वैल्यू। ये क्या बना भाई, डेल का वैल्यू बन गया। बात समझ में आ गई। अब अपन को क्या पता करना है, अपन को पता करना है क्यू आर के लिए देखिए अपन को डेल का वैल्यू चाहिए तो डेल भी पता कर ले। तो अब अपन को बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करना और आंसर पता करना है। तो देखिए आपके पास जो क्यू आर का एक्सप्रेशन आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, जो वैल्यूज दे रखे बस उनका वैल्यू अपन को वहां पे पुट करना है। ठीक है, क्या क्या पुट करना अपन को, देखिए वीएस का वैल्यू कितना है 290, मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, केवी में नहीं लिख रहा हूँ, जो भी आएगा वो मेगा आवर में आएगा। किस में आएगा, मेगा आवर में आएगा। वीआर का वैल्यू दे रखा अपन के पास, वीएस का तो 290 है, वीआर का दे रखा 275 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल। बीटा का वैल्यू कितना है 78 डिग्री और डेल का वैल्यू कितना है 36.06। तो ये आ जाएगा अपन के पास, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वही डिफरेंस आ जाएगा बीटा माइनस डेल का। एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 41.93। क्या आएगा, साइन ऑफ 41.93 डिग्री माइनस 0.94 इंटू 275 इसका होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 77 डिवाइडेड बाय व्हाट 107, डिवाइडेड बाय व्हाट 107। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि कितना आ रहा है, 109 इंटू 275 इंटू साइन ऑफ 41.93 माइनस 0.94 इंटू 275 इसका होल स्क्वायर इंटू साइन 77 दिस डिवाइडेड बाय 107। ये आ रहा है आपके पास 4 माइनस 463। ये कितना आ रहा है, क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 463.58 MVAR, मेगावार। ठीक है, इस तरीके से एक बार फिर से उसको मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ, कहीं पे गलती तो नहीं हो गई ना। 290 मल्टीप्लाई बाय 275 इंटू साइन ऑफ 78 माइनस 36.06 माइनस 0.94 इंटू 275 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 77 डिवाइडेड बाय 107 माइनस 149 आ रहा है यार, माइनस 149.2 MVAR। वही तो मैं बोल रहा था कितना ज्यादा कैसे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास क्या रिएक्टिव पावर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। अब आपको क्या पता करना है कि जो आप फेज मॉडिफायर यूज करने वाले सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, उसका वैल्यू क्या आएगा उसके बारे में देखना है। तो देखिए इसके लिए मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि सपोज आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे आपके पास क्या एक लोड है, जो लोड की डिमांड है कितनी आपके पास PL प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ क्यूएल है, ये आपके पास है भाई। बात समझ में आ गई। आपने देखिए क्यूएल का एक वैल्यू वहां से पता किया है। ठीक है, क्यूएल का वैल्यू पता किया है। अब आपके पास यहां से क्या आ रहा है, आपके पास यहां से आपके पास आ रहा है PR प्लस व्हाट J टाइम्स ऑफ QR, ऐसा कुछ आ रहा है। और उसने क्या बोला है, द एडिशनल रिएक्टिव पावर सप्लाइड so as to maintain additional reactive power supplied in order to obtain the sending in voltage at what 290 kV, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर के लिए जो अपन को वहां पे सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर लगाना पड़ेगा, उसकी रेटिंग कैसे होगी उसके बारे में अगर अपन को जानना है तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते, कैपेसिटर, या जो भी कुछ सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर आपको लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बस ये बोल दे रहा हूँ, कैपेसिटर मत बोलिएगा, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी होगा ऐसा लगा रहा हूँ। ठीक है, कि जिसकी रिएक्टिव पावर आ रही है कितनी, QS, मैं उसको बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, QSM बोल देता हूँ, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की। तो ये जो आएगा मेरे पास, ये QL नहीं आएगा, QR आएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं पावर बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करूँ तो वहां से मुझे QR दे रखा है, QSM पता चल जाएगा क्योंकि QL भी दे रखा है। तो देखिए अगर मैं वहां पे उसका वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास QR प्लस व्हाट QSM इज इक्वल्स टू व्हाट QL, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए QSM का वैल्यू कितना आ जाएगा, QSM इज इक्वल्स टू व्हाट QL माइनस व्हाट QR, इस तरीके से आ जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो QL का वैल्यू कितना दे रखा है उसने, यहां से देख सकते हैं भाई, ये कितना दे रखा है 196.33 इतना दे रखा है। तो लिखते हैं उसको कि 196.33 माइनस QR का वैल्यू कितना है माइनस 149.2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 149.2। तो देखते हैं कि भाई इसका वैल्यू कितना आ रहा है। फिर जो इसका वैल्यू आ रहा है भाई दिस इज 196.33 प्लस 149.2, ये आ रहा है मेरे पास 345.53। कितना आ रहा है, QSM का जो वैल्यू आ रहा है सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर की जो रेटिंग आ रही है दिस इज 345.33 MVAR। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास QSM का वैल्यू। ये क्या आ रहा है, QSM का वैल्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें ना थोड़ा मतलब कि सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब कह सकते हो कि मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। बात समझ में आ गई। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।